मैं जानना चाहूँगा किस तरह के केसेस प्री मैट्रिमोनियल में देखने में आते हैं और किस तरह का चेक कराना चाहिए एक आदमी को, और ओवर द इयर्स प्री मैट्रिमोनियल चेक्स बहुत बढ़े हैं। डेफिनेटली बढ़े हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब से ये सोनम रघुवंशी का केस हुआ है और ये जी। मेरठ वाला केस हुआ है, दूसरे केस हुए हैं जहाँ पर वाइफ्स ने या अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड्स को मर्डर कर दिया है, तो इसके बाद तो लोग फ़ोन कर करके हमसे कह रहे हैं कि जी ये केस मीडिया में इतना पॉपुलर है, अब हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, हमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इन केसेस के बाद अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में। और क्या हुआ है कि प्री मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, हम प्री मैट्रिमोनियल केस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ओके। एक होता है अरेंज मैरिज केसेस, जिसमें नॉर्मल अरेंज मैरिज है। एक होता है लव मैरिज केसेस। लव मैरिज केसेस में तो सभी जानते हैं कि लड़का एंड लड़की, बॉय एंड गर्ल हैव फॉलन इन लव, तो उनके ज्यादातर इन केस में पेरेंट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, जो उनके बच्चे की चॉइस है वो सही भी है या नहीं है। लव मैरिज। हाँ हाँ, कई बार वो खुद भी आते हैं कि मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू मेक इन माई लाइफ। ठीक है, लव इज समथिंग डिफरेंट, मैरिज इज समथिंग डिफरेंट। अगर मुझे मैरिज में जाना है तो आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ माई पार्टनर, कि भाई मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो लोग खुद भी आते तो हैं। लड़के की फैमिली से ज्यादा लोग आते हैं, लड़की की दोनों की फैमिली से आते हैं। अच्छा, दोनों की हाँ, फैमिली दोनों से की फैमिली equally। से आते हैं। सो जब लड़की वाले होते हैं तो उनको अपनी बेटी की चॉइस पे जो है हमेशा ये डाउट रहता है कि उसने सही लड़का चूज किया है नहीं। लड़के वालों की साइड पे ये डाउट रहता है इसने सही लड़की चूज करी भी है नहीं। ओके। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों साइड से ही आते हैं। नाउ अब क्या है, अरेंज मैरिज में क्या होता है फिर? अरेंज मैरिज में तो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू मिले, हाँ। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिले, या जो एजेंट्स हैं बीच में, एजेंट्स के थ्रू मिले, या फिर रिश्तेदारी के थ्रू मिले। ठीक है, तो उस केस में लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमें सामने वाली से हम रिश्ता करने जा रहे हैं, वेदर वी शुड गेट मैरिड टू दैट पर्सन और नॉट। देन फिर हमारा एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है डिवोर्स्ड मैरिज केसेस, कि पर्सन का पहले डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब वो जो है वो दोबारा से मैरिज करना चाह रहा है। तो क्योंकि वो पहले ही एक बार डिवोर्स हो चुका है, तो इसलिए पीपल आर मोर कॉशियस, क्योंकि इस साइड का भी डिवोर्स हुआ होता है नॉर्मल केसेस में। फिर होता है चौथी क्लासिफिकेशन है इनफर्टिलिटी केसेस। इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं जिसमें कि एंगेजमेंट हो गई है, बट यू सी दैट योर पार्टनर इज ऑलवेज बिजी ऑन कॉज, नॉट पेइंग मच अटेंशन टू यू, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इन द कोर्टशिप पीरियड। ठीक है, या फिर जो है वो हमेशा बिजी रहता है, वो जो है पार्टी बहुत करता है, अब जो उसकी वेयर अबाउट्स हैं, यू आर ऑलवेज अननोन अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, यू डू नॉट कम टू नो। तो लोगों को शक हो जाता है। देन दे कम टू अस कि भाई कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि उनका पार्टनर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। तो इस तरह के केसेस होते हैं। अब क्या क्या चीज़ हम चेक करें, क्या क्या चीज़ हम चेक करते हैं हम, जैसे अब एक अरेंज मैरिज का केस आया तो हम उसमें ये चेक करेंगे भाई जो सामने वाला पर्सन है वेदर ही इज एक्सेसिवली इनटू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उसके जो है कोई रिलेशनशिप तो नहीं है एग्जिस्टिंग, कोई पास्ट में शादी होकर एंगेजमेंट होकर टूटी तो नहीं है। ऐसे बहुत केस आते हैं इसमें पहले पर्सन की शादी हुई होती है और उन्होंने हाइड करी होती है। प्री मैरिटल बहुत आते हैं ऐसे इसमें पहले उसकी शादी हुई होती है एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर मैरिटल स्टेटस टू द न्यू पर्सन। ठीक है, फिर आते हैं वो लोग ड्रग्स पे होते हैं, दे डू नॉट डिस्क्लोज इट। फिर आते हैं हमारे पास जैसे हम पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई टेम्परामेंटल इश्यूज तो नहीं है। साइकेट्रिक इलनेस के इतने केसेस आने लगे हैं हमारे पास, शादी हो जाती है एंड द पर्सन टर्न्स आउट टू बी साइकेट्रिकली इल। ठीक है, टेम्परामेंट लूज हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाते बाद में अपनी फैमिली लाइफ में, और फिर वो डिवोर्स हो जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं प्री मैरिटल क्या क्या चेक्स करने चाहिए, एक बॉयज़ की फैमिली को भी, एक गर्ल्स की फैमिली? दिस इज व्हाट मैं वही बता रहा हूँ कि जो पैरामीटर्स हैं ना सारे चेक होने चाहिए, कि पर्सन जो है ज़्यादा अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व तो नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, एक्सेसिव स्मोकिंग तो नहीं है, उसका जो है वो पास्ट में कोई शादी होकर एंगेजमेंट होकर टूटी तो नहीं है, कोई करंट अफेयर तो नहीं चल रहा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसका जो है उसके क्रिमिनल केसेस तो नहीं, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहे हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी एग्जैक्ट इनकम कितनी है, क्या आपको इनकम सही बताई भी गई है नहीं बताई गई है, एजुकेशन सही बताई भी गई है नहीं बताई गई है, उसका सोशल रेप्यूटेशन, कंडक्ट, बिहेवियर, नेचर कैसा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लोग क्या है कि बाकी सारी चीज़ों में अच्छे निकल आते हैं बट नेचर ही खराब है किसी का। ठीक है, उसको जो है वो लोगों किसी के नेचर को कैसे जज कर लेंगे? लोगों से बात करके, लाइक इफ आई हैव टू नो अबाउट यू, आई विल आस्क अबाउट यू फ्रॉम वेरियस पीपल, हु विल बी दीज वेरियस पीपल। आपके घर के सर्वेंट्स हो गए, आपके कॉलोनी के गार्ड्स हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, आपके ऑफिस से कलीग्स हो गए, आपके नेबरहुड हो गया। ठीक है, पर लोग ऐसा पूछताछ करने में संकोच भी करते हैं कि कहीं भाई रिश्ता ना टूट जाए। नहीं, देखिए जितनी भी जिससे आप रिश्ता इन्वेस्टिगेशंस करने जा रहे हैं बुरा ना मान जाए। बताता हूँ, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना ओपनली नहीं करी जाती हैं कभी भी। Okay. दे आर ऑलवेज डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस, कि जिस पार्टी के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको कहीं पता ही नहीं चलता कि उसकी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज वेयर एक्सपर्टीज लाइज व्हिच अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू। यू हैव टू यूज वेरियस कवर स्टोरीज।
ठीक है, तो आप कभी कुछ बन के जाते हो, कभी कुछ बन के जाते हो, कभी उनके ड्राइवर को कल्टीवेट कर लेते हो, उसका फ्रेंड बन जाते हो, कभी उसके घर के सर्वेंट्स को कल्टीवेट कर लेते हो। तो एक केस में अलग अलग टीम्स काम करती हैं। ओके और इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी हाई होती है। ओके क्योंकि अच्छा, अब क्या होता है कि आपको बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होती है प्री मैट्रिमोनियल केसेस में, क्योंकि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और एक हिडन इन्फॉर्मेशन जो हिडन रह जाए मे जेपरडाइज द होल लाइफ ऑफ द बॉय और द गर्ल। ठीक है, तो और इसीलिए आपको 100% इंश्योर करना पड़ता है कि आप डीप चेक्स करो, आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आ पाओ। और सिर्फ बॉय में या गर्ल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली का नेचर कैसा है, फैमिली का कंडक्ट कैसा है, फैमिली का बिहेवियर कैसा है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। कहीं बॉय के जो पेरेंट्स है सिर्फ बॉय की इनकम के ऊपर ही तो डिपेंडेंट नहीं है, उनके अपना सेल्फ अर्निंग या सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम है भी या नहीं है। कितने इंटरफेयरिंग है बॉय की लाइफ में, या गर्ल के पेरेंट्स कितने इंटरफेयरिंग है गर्ल की लाइफ में, कहीं इनको मैट्रिमोनियल लाइफ में डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे आके। सो आपने कोई ऐसा अंडरकवर केस किया है जहाँ पे आप प्री मैरिटल चेक करने गए हो और किसी मतलब रूप में या किसी डिफरेंट रूप बना के गए हो? देखिए क्या होता है कि हमें ना अपना भेष चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके क्या होता है कि कोई भी एक डिटेक्टिव जो होता है वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसकी जो टीम होती है ना, वो एक डिटेक्टिव को डिटेक्टिव बनाती है। राइट, सो वी हैव गॉट अ ह्यूज टीम बिहाइंड अस। ओके ठीक है, सो एक आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता है। एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस की टीम होती है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करती है, डार्क वेब रिसर्चेस करती है, ऑनलाइन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऑनलाइन अवेलेबल है, अलग अलग टूल्स के थ्रू, हमारे एडवांस टूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम जनरेट करते हैं कि इस बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक ऑन ग्राउंड टीम होती है, ऑन ग्राउंड टीम जाके फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस करती है अलग अलग सोर्सेज से। एक टीम जाएगी उसके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक टीम जाएगी उसके रेजिडेंस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक टीम नेबरहुड से करेगी, एक टीम सर्वेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेगी। तो अलग अलग टीम्स काम कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नॉट इवन अ सिंगल टीम। तो जब आपके सपोज करो कि अगर आप कहीं पे एक्सपोज हो भी गया, आपका फेस किसी ने पहचान भी लिया, ठीक है, तो आपको भेष बदलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, दूसरी टीम को लगा दोगे वहां पे काम करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको पर्सन को फॉलो करके पता चल जाती है। जब आप पर्सन को फॉलो करते हो, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हो, उसकी बाहर घर से बाहर हैबिट्स कैसी हैं, कितना स्मोक कर रहा है, कितना ड्रिंक कर रहा है, किसी वुमन से तो नहीं मिल रहा है, किसी मेल पर्सन से तो नहीं मिल रही है गर्ल, या क्या उसकी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सब आप किसी को फॉलो करके ही पता लगा सकते हो। तो देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज यूज्ड।